प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सामर्थी वचन में। दोस्तों, आज का विषय है बाइबल के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। मेरे प्रियो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ दोस्तों, पाप क्या है इस विषय को लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, पाप का अर्थ परमेश्वर के नियमों के खिलाफ जाना या उन्हें ना मानना पाप है। और बाइबल के अनुसार पाप का परिणाम मृत्यु और परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होना है। दोस्तों, पाप क्या है ये हमने जान लिया, लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो अनेकों पाप हैं जिससे प्रभु घृणा करते हैं, और पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, पाप तो पाप होता है। परंतु सबसे बड़ा पाप क्या है ये हर कोई जानना चाहता है। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार सबसे बड़ा पाप पवित्र आत्मा की निंदा है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 के 30, 31 और 32 में लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, अर्थात यीशु के विरोध में, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। अब दोस्तों, हमारे मन में ये प्रश्न भी उठता है कि पवित्र आत्मा की निंदा क्या है या कैसे होती है। मेरे प्रियो, ये वो पाप है जो मनुष्य जानबूझकर करता है और बार बार पवित्र आत्मा के कामों को और गवाही को अस्वीकार करता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की निंदा का मतलब है जानबूझकर पूरी समझ के साथ पवित्र आत्मा के कार्य को शैतान का कार्य कहना। उदाहरण के लिए, जब यीशु ने किसी को चंगा किया तो कुछ फरीसी कहने लगे कि यीशु ये काम शैतान की शक्ति से कर रहा है, जबकि असल में वो काम पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा था। इसलिए यीशु ने चेतावनी दी कि ऐसा कहना पवित्र आत्मा की निंदा है और ये पाप कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। अब हमारे मन में ये भी प्रश्न उठता है कि क्यों ये पाप क्षमा नहीं किया जाता। मेरे प्रियो, ये पाप इसलिए क्षमा नहीं किया जाता क्योंकि पवित्र आत्मा ही वह आत्मा है जो मनुष्य के दिल को परिवर्तन करता है और उसे यीशु पर विश्वास दिलाता है। अगर कोई व्यक्ति उसी आत्मा को झुठलाए, उसे बुरा कहे या उसे शैतान का कार्य माने, तो वह अपने लिए उद्धार का रास्ता बंद कर देता है। इसलिए ये पाप क्षमा के योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, कोई भी पाप छोटा बड़ा नहीं होता। सभी पाप हमें परमेश्वर से अलग करते हैं और सभी पापों के लिए प्रायश्चित की आवश्यकता होती है। नीति वचन अध्याय 6 के 16 से 19 में उन 7 पापों की सूची है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है और जो उसकी दृष्टि में घृणित है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। परंतु 7 में से किसी भी पाप को परमेश्वर ने छोटा या बड़ा नहीं कहा है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि एक पाप दूसरे से बढ़कर है, और किसी भी पाप को सबसे बड़े पाप के रूप में नहीं पहचाना गया है। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब के अलावा भी एक और पाप है, अविश्वास। अविश्वास में मरने वाले व्यक्ति के लिए कोई क्षमा नहीं मिलती है। यूहन्ना 3 के 16 में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया
ताकि हम नष्ट ना होकर अनंत जीवन पा सकें। और अगर कोई व्यक्ति इन बातों पर अविश्वास कर रहा है तो वह विनाश की ओर जा रहा है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 के आखिरी वचन 36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं मानता, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह पर अविश्वास कर रहे हैं तो ये भी एक गंभीर पाप है। पवित्र आत्मा उन सब की अगुवाई करे जो यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं और उन सब के लिए उद्धार का मार्ग खोल दे। अंत में कहना चाहती हूँ, प्रभु हम सब को पाप से बचाए और विश्वास में दृढ़ करे। जानबूझकर पाप ना करें, परंतु अनजाने में अगर कोई पाप हो भी गया हो तो पश्चाताप करें, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा नाम प्रेम और क्षमा है। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।